हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बीएससी और एनएससी में जो कंपनियां अवेलेबल हैं, हम लोग जो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आज उस कंपनी के बारे में हम आपको बताएंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है जेके सीमेंट लिमिटेड। जेके सीमेंट लिमिटेड, जिसके नाम से ही आप समझ गए रहेंगे, ये सीमेंट कंपनी है। जो सीमेंट कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर राघवपत सिंघानिया और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है अजय कुमार सरोगी, और जिसके चेयरपर्सन है सुशीला देवी सिंघानिया और माधव कृष्णा सिंघानिया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। प्लस इसके दूसरे डायरेक्टर अजय नारायण झा, अचिंत्य कराती, के बी अग्रवाल, सुधीर जालन, दीपा गोपालन वाधवा, अशोक सिन्हा, निधाती सिंघानिया, जयंत नारायण गोडबोले, पॉल हेंज हंग बॉलर, सुप्रास भंडारी, सौरभ चंद्र। तो इसमें डायरेक्टर का पैनल बहुत बड़ा है और ये लोग जेके सीमेंट के मैनेजमेंट में हैं। और जेके सीमेंट जो कंपनी है, राजस्थान की में स्थित कंपनी थी, पर अभी ये नॉर्थर्न इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, जिसका सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10.5 मिलियन टन। और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट वाइट सीमेंट बनाती है, जिसका 6 लाख टन का प्रोडक्शन है सालाना। और ये वॉल पुट्टी भी बनाती है, जिसका 7 लाख टन सालाना प्रोडक्शन है। जेके सीमेंट जो है लाला कमलपत सिंघानिया द्वारा फाउंड हुआ था 1994 में। और कंपनी जो प्रोड्यूस करती है 53 ग्रेड, 43 ग्रेड, 33 ग्रेड के सीमेंट्स। इनका प्रोडक्शन यूनिट लगभग मोस्टली स्टेट में है। सबसे बड़े जो प्रोडक्शन यूनिट हैं वो राजस्थान, गुजरात और एमपी और कर्नाटका में इनके प्रोडक्शन यूनिट हैं। जेके सीमेंट लिमिटेड सीमेंट का जो कारोबार करती है, कंपनी ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट, वाटरप्रूफ सीमेंट बनाती है। कंपनी राजस्थान निम्बेड़ा में और मैंगरोल में से वहाँ से बनाती है। और इसके द्वारा उत्पादित ग्रे सीमेंट में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोंजलाना सीमेंट शामिल है। और इसके अंदर सर्वशक्तिमान जेके पीसीसी प्रोडक्शन के लिए सुपर और जेके सफ़ेद सीमेंट और ये सफ़ेद और ऊंट, ये सब ब्रांड से सीमेंट बनाती है। और इस तरह कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया है। 2006 में इन्होंने शेयर निकाला था। आज की तारीख में इस शेयर का भाव 3,518 है। जो शेयर 2018 में इसका भाव 152 रुपया हुआ करता था, और ये साल 1850 से 3800 रुपये तक आया हुआ है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका 3,000 के आसपास है। इसका मार्केट कैपिटल भी 27,184 करोड़ का है। कंपनी का रेवेन्यू 6,606 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 700 करोड़ के ऊपर है। और इसका ईपीएस 90 करोड़ के ऊपर है। और इसका बीवीपीएस 460 करोड़ के ऊपर है। और इसका आरओई 18 करोड़ के ऊपर है। और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है 0.034 में। और 75% मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग है। कंपनी में 57% मैनेजमेंट होल्डिंग रख रहा है। पब्लिक के पास सिर्फ 5% ही शेयर है। ये बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है। इसमें मार्केट में 100% बाइंग का सेंटीमेंट है। और इसने इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर यूएसए, अफ्रीका वगैरह सब जगह अपना बिज़नेस फैलाया हुआ है। तो इस तरह ये भी कंपनी जो है इंडिया के बीएससी एनएससी का एग्जाम्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसी है। और इसने भी इंडिया और फॉरेन कोलैबोरेशन करना शुरू किया है।
प्लस इसने कोई डार्क साइड नेगेटिव रिपोर्ट कभी दिखाई नहीं है। सिर्फ 1996 में 98 में थोड़ा सा इनका लॉस हुआ था, तभी थोड़ा सा नेगेटिव आ गए थे। पर जब भी 2006 में जब ये शेयर मार्केट में आए, तब से ये लोगों ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया। और जिस तरह ये अभी 7-8 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, इसी तरह चला तो इसके शेयर का रिकॉर्ड हाई ब्रेक में ही मिलेगा आपको। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है ऊपर बढ़ता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर बढ़ता रहे। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। जो शेयर इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए, और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा कुछ नए शेयर के बारे में हम लोग जो जानकारी बताएंगे।